वेलकम डियर कपल टीचर्स। आज हम डिस्कस करेंगे पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सिलेबस में है कि परिवर्तन क्या होते हैं, हमारे आसपास क्या क्या हम परिवर्तन देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर एक हम कोई बीज डालते हैं मिट्टी में है तो वो ग्रो करता है, छोटा पौधा बनता है, बहुत बड़ा पौधा बनता है, उससे फल आते हैं, फिर उससे फल से बीज बनते हैं, बीज से फिर नया पौधा बनता है। सुबह दिन निकलता है और फिर रात जाती है, फिर अगले दिन निकलता है। अभी गर्मी के मौसम चल रहे हैं, फिर बरसात आएगी, ठंडक आएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगी। ये भी क्या है, परिवर्तन है। कभी देखते हैं अचानक बिजली गिर गई, आकाशीय बिजली गिर जाती है, भूकंप आ जाते हैं, ज्वार भाटा आ जाता है, सब क्या है, ये सब परिवर्तन है। तो हम देख और हमारे दैनिक जीवन में हम प्रयोग कर देखते हैं, जैसे कि हम लोग दही खाते हैं। आजकल दही खाने बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, आप लोग लस्सी पीते होंगे दही की। तो दही बनता कैसे है, दूध में थोड़ा दही डालो तो पूरा दही बन जाता है। तो दूध से दही बनना, ये भी क्या है, परिवर्तन है। तो हम आसपास कई चीज़ों में परिवर्तन देखते हैं। तो ये जो परिवर्तन होते हैं कि कहीं नया पदार्थ बन जाता है, उसके लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है। वो रिवर्सिबल चेंज होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। जैसे दूध से दही बन जाएगा तो दोबारा दही से दूध नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, यदि हम पानी से बर्फ जमाते हैं तो बर्फ से फिर पानी बन जाएगा। कुछ चेंज होते हैं, रिएक्शन में हमें हीट देनी होती है, कहीं हीट निकलती है। तो ये सब आसपास जो हम देखते हैं, हमारे आसपास जो परिवर्तन होते हैं, वो सब परिवर्तन होते हैं। नई चीज़ बन जाती है, उसमें लक्षणों में उसके परिवर्तन आ जाता है। कोई पदार्थ उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाना, या उससे कोई नया पदार्थ बन जाना, सब क्या, ये सब परिवर्तन कहलाते हैं, चेंजेस कहलाते हैं। तो इस चेंजेस में इसलिए होते हैं एक्सोथर्मिक चेंजेस एंड एंडोथर्मिक चेंजेस। एक्सोथर्मिक चेंजेस, एक्स मीन बाहर, तो ऐसे चेंजेस, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है, उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक चेंजेस। जैसे कि ए एंड बी कोई रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट बनता है, कोई अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। अगर इधर प्लस में हीट है तो मतलब एक्सोथर्मिक हीट निकल रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिनमें हीट निकलती है। इसी तरह से अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होंगी जिनमें कोई रिएक्टेंट है और उनसे प्रोडक्ट बनता है, हीट अगर उनमें एब्जॉर्ब होती है, हीट अवशोषित होती है, तो उन्हें बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन जो ईएन, एंडोथर्मिक का जो ईएन होता है, ईएन मतलब होता है इन मतलब अंदर, एक्स मीन होता है बाहर। तो जिनमें हीट अंदर जाए, जिनमें हीट देनी पड़े, वो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्स मीन बाहर, जिनमें हीट निकले, उन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर बात आती कि परिवर्तन होते हैं, कुछ नियमित परिवर्तन होते हैं, कुछ अनियमित परिवर्तन होते हैं। नियमित परिवर्तन जो लगातार क्रमिक रूप से चलते हैं, जैसे ऋतु का परिवर्तन नियमित होता है। आज गर्मी है, अभी गर्मी चल रही है, बरसात आएगी, ठंड आएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगी। तो ये ऋतु परिवर्तन क्या नियमित परिवर्तन है। दिन के बाद रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है, सब कैसे हमारे हैं, ये सब परिवर्तन हमारे नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। अब कुछ अनियमित परिवर्तन होते हैं जो लगातार ना अचानक हो जाएं, वो हमारे अनियमित परिवर्तन होते हैं। यह ज्वार भाटा है, भूकंप का आना है, बिजली, आकाशीय बिजली का गिरना है, लोहे पर जंग लगना है, तो ये लगातार ऐसे नहीं होते हैं, क्रमिक रूप से नहीं होते हैं। तो ये सब हमारे कहलाएंगे अनियमित परिवर्तन। फिर हम देखते हैं कि परिवर्तन और भी टाइप होते हैं। रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो हमारे जो केमिकल चेंजेस होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इनमें रिएक्शन के बाद में नए पदार्थ बनते हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं। देन रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर देन फॉर्म प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस। तो हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं उनसे कोई नया सब्सटेंस बनता है, नया पदार्थ बनता है, उसमें उसकी केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज हो जाता है और ये स्थायी होते हैं, परमानेंट चेंजेस होते हैं। जैसे कि हमारा दूध होता है, दूध से दही बनता है,
तो कैसा स्थायी परमानेंट चेंजेस है एंड इट इज अ केमिकल चेंजेस। इसमें हम देखते हैं बहुत प्रॉपर्टी चेंज होती है, दूध से दही में बहुत परिवर्तन आते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है। ऐसे हम खाने की पीने की बात करें, हम दूध अगर शाम को लेते हैं ज़्यादा फायदेमंद होगा, और दही अगर शाम को लेते हैं तो हमें नुकसानदायक हो जाता है। दही अधिकतर हमें दिन में खाना चाहिए, सुबह टाइम मिलना चाहिए, और दूध क्या हो अधिकतर हमें शाम को ही देना चाहिए। तो ये सब उनके प्रॉपर्टी में चेंजेस होते हैं। ऐसे ही इसके बाद होते हैं केमिकल फिजिकल चेंजेस, और जो हमारे केमिकल चेंज होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, इनमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। अगर रंग रूप में उसके परिवर्तन आता है तो वो टेम्पोररी होगा, कुछ समय होगा, और वो फिर से रिवर्स हो जाएगा, पदार्थ जैसा था वैसा ही हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है आइस चेंज इनटू वाटर। अगर हम बर्फ को पिलाकर पानी बनाते हैं, और पानी को अगर हम बर्फ बनाए तो फिर से बर्फ बन जाएगा। तो इंटरचेंज होते हैं, रिवर्सिबल या रिवर्स प्रोसेस होते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं। ऐसी वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, बाष्पन और संघनन। इसी सिमिलरली इलास्टिसिटी रबर की जो इलास्टिसिटी होती है, रबर को खींचते हैं, खिंच जाती है, छोड़ दें, फिर अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाती है, जैसा होता है उसी अवस्था में आ जाती है। ये हमारे साथ फिजिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस और रिवर्सिबल चेंजेस, अगर कोई सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में है, इसको यदि हम हीट करते हैं, इसमें फ्यूजन होगा, एंड द हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सॉलिड को हीट करें तो किसमें बदलेगा, लिक्विड में बदलेगा। और यदि हम लिक्विड को हीट करते हैं तो ये चेंज होगा वेपर स्टेट में या गैस अवस्था में चेंज होता है। जैसे वाटर है, सॉलिड आइस वाटर है, तो वो लिक्विड में चेंज होगा, पिघलेगा तो लिक्विड वाटर चेंज वेपर होगा, और फिर क्या होगा, कंडेंसेशन होता है। लिक्विड जब वेपर चेंज होता है क्या होता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कहलाता है वेपोराइजेशन। ये कहलाता है वाष्पन। अगर हम किसी भगोने में पानी गर्म करते हैं तो उसकी वेपर्स और ऊपर एक प्लेट रखते हैं, तुम देखो वेपर्स ऊपर जाती हैं, और फिर बाद क्या होता है, टकराकर वापस आती हैं। और यदि इसको बंद कर दे, बर्निंग ना करें, इसको जलाएं नहीं, तो जो वाटर वेपर्स होती है कंडेंस होकर फिर से वाटर में, लिक्विड वाटर में चेंज हो जाती हैं। तो ये सब रिवर्सिबल चेंज होते हैं, मतलब फिर से अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार से इनमें हम अंतर जो आते हैं वो भी चेंजेस भी ले सकते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ये पता लग रहा है कि फिजिकल चेंज होते हैं, ये रिवर्सिबल नेचर होते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, केमिकल का पोजीशन में चेंज इनके हो जाता है, और ये स्थायी होते हैं, सब के अंतर इनके हो जाएंगे। और जबकि फिजिकल चेंजेस की बात यदि करते हैं, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, इनकी केवल फिजिकल प्रॉपर्टी में ही चेंज होता है, और ये टेम्परेरी होते हैं और रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट चैप्टर है हो गया यहाँ पर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे हम।